हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो जैसे आपको पता है कि इस चैनल के थ्रू हम कर रहे हैं नवोदय बैच, नवोदय क्लासेस के लिए जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स की सीरीज हमने चलाई हुई है और साथ के साथ स्पोकन इंग्लिश का भी हम करा रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको करने में बच्चे बहुत डरते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करने से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज हैं, एक तो उनसे बच्चे डरते हैं, दूसरा बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो आपके लिए ये आपका एक फेवरेट, आपका एक टॉपिक बन जाएगा कि आपको ये आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आज मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ जो आपके लिए 8.1 एक्सरसाइज जो हमारा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 में 8.1, उस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा। तो आपने ध्यान से इसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का, उसमें एक होता है हमारे जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये होता है हाइपोटेन्यूज जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज इसका निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक रिलेशन होता है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ये रिलेशन आपने थोड़ा अजीब से लग रहा है ना, रिलेशन आपने याद रखना है जिसमें हमारे पास है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो अगर हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। अगर हमें एच स्क्वेयर से एच के ऊपर जाना है तो क्या यूज करेंगे, क्योंकि देखो जब हम स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वेयर से हमें सिंगल टर्म निकालनी है वन, इसकी वैल्यू एच की, स्क्वेयर से एच की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें बेस बी स्क्वेयर, अगर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है तो ये पी स्क्वेयर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारा हो जाएगा, अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, इसी में देखो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और ये बेस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो दैट विल बी, अगर हमें p निकालना है, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट यहाँ नहीं आएगा, अगर हमें p निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने मेन इसका क्या याद रखना है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर h निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और अगर हमें b बेस निकालना है तो बी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ये पी स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। और अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से अगर p की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली है तो b का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, देखो जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल और हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है और ये मान लो आपके पास है परपेंडिकुलर, या मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा, इसकी जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। अननोन साइड, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमें अननोन साइड इसकी फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बीसी। तो आपको पता होना चाहिए कि बीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज। बीसी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें ये साइड निकालनी होती है तो देखो इन दोनों का स्क्वायर होता है, बेस का और
परपेंडिकुलर का, इसका और इसका स्क्वायर होगा ऐसे, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 5। तो हमें BC पता चल गया कितना है 5। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम अननोन साइड जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या निकाला है, ये हमने निकाला है BC, क्योंकि हमें BC नहीं पता था, ये साइड हमें नहीं पता थी, तो हमने निकाल लिया है BC। तो जैसे हमने फाइंड किया यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो इसके बाद हम निकाल लेंगे इसमें, अगर हमें बेस नहीं पता है, अगर हमें बेस नहीं पता है तो कैसे निकाल लेंगे। मान लो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें बेस निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड बेस, तो कैसे निकाल लेंगे। अब हमें ये साइड नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि हमें अननोन साइड, जो नई साइड पता है वो साइड फाइंड करनी है। तो बेस का हमें पता है क्या करना है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मींस इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करना है, और हमें क्या निकालना है, ये AB, तो हम फाइंड करेंगे AB। तो AB फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो हमें ये साइड पता चल गई 3। इसी तरह अगर हमें अब हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो हमें क्या निकालना होगा परपेंडिकुलर। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो वो कैसे निकाल लेंगे, अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर। अब हमें ये साइड गिवन है और ये साइड हमें निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो अननोन साइड है वो फाइंड करनी है। तो अब हम निकालेंगे AC, जो कि क्या है परपेंडिकुलर। तो उसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या एक तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये साइड सबसे बड़ी है BC, तो अगर ये साइड निकालनी है तो दोनों प्लस होंगे, अगर ये साइड निकालनी है BC, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों प्लस होंगे बड़ी साइड के लिए, अगर छोटे वाली निकालनी है तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे वाला का स्क्वायर माइनस होगा, अगर छोटी निकालनी है, क्योंकि ये साइड भी छोटी होगी ये भी छोटी होगी, सबसे बड़ा क्या होगा BC। तो इसको आप याद रख सकते हो इस तरह से कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दोनों का स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी निकालना है, चाहे B निकालना है चाहे B या P, तो h के स्क्वायर में से माइनस P का स्क्वायर, और अगर P निकालना है तो h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है AC। AC क्या है, AC है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, अब हमें पता है कि अगर हमें ये साइड निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से इसको क्या करेंगे माइनस, तो ये हमने माइनस कर दिया, 25 माइनस 9 तो कितना आया 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। तो इस तरह से हम सभी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ये याद रखना है कि थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। इसके बाद आपसे जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है वैल्यूज, किस किस की वैल्यूज, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमारे से पूछी गई है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आपने इस सीरीज को याद रखना है, कैसे, जैसे साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, उसके बाद है कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये सीरीज आपने ऐसे ही याद रखनी है, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, इनका फॉर्मूला याद रखना है जिससे आप वैल्यूज निकाल पाओगे। तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक को याद रखो। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, B का मतलब होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस।
अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा। इसी तरह अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर बेस आएगा और नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा। अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे बेस की वैल्यू आएगी। अब इनके कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो इनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा। जैसे P बाय बी है तो ये उल्टा हो जाएगा, B ऊपर और P नीचे। इसी तरह ये H ऊपर B नीचे और ये H ऊपर P नीचे। तो अगर हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है B बाय P, सिकेंड की निकालनी है H बाय B, और अगर कोसिकेंड थीटा की निकालनी है तो H बाय P। तो आपने क्या याद रखना है इसमें, एक बार बोलो सभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सम दिया हुआ है, ये यहां पर है हमारे पास ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास, और हमें इसकी तीनों की तीन साइड्स पता है। मान लो आपको, जैसे हमने पहले निकाली थी, ये साइड 3 है, ये 5 है, और ये 4 है और ये 5 है। मान लो ये साइड्स ऐसे हैं, तो हमें निकालना है इसमें, मान लो आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P बाई एच। ओके, P बाई एच। तो P कितना है इसमें, परपेंडिकुलर 4, और H कितना है 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, P बाई एच मीन्स साइन ए की वैल्यू। ओके, इसके बाद मान लो आपको निकालना है कोस ए निकालना है मान लो। तो कोस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, B बाई एच। तो कैसे निकालोगे वैल्यू, बेस कितना है 3, और बाय B बाई एच कितना है 5। इसी तरह से आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हो। मान लो आपको निकालना है सिकेंड थीटा, तो सिकेंड थीटा अगर निकालना है H बाई बी, H कितना है 5, और बाय में B 5/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, अगर इसमें आपको निकालना है कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, B बाई पी। तो B कितना है इसमें 3, और P कितना है 4। तो इस तरह से अगर आपको ये तीनों वैल्यूज हमें पता है, हमें पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हम इन सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये हमने किया है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका 8.1 में बिल्कुल पूरी अच्छी तरह आपको वो कर दे रहा ना। तो अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसको भी आपने ध्यान से समझना है। ओके, सपोज कर लेते हैं कि ये साइड हमें पता है 7 और ये साइड हमें पता है 24। मान लो ये साइड है 7 सेंटीमीटर 7, और ये है 24। और सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर ए है, बी है और सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कहाँ पर है, राइट एंगल्ड एट बी पर राइट एंगल्ड है, तो बी यहीं पर रहेगा। इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि राइट एंगल्ड कहाँ पर है। अगर ए पर है राइट एंगल्ड तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, दैट इज ए सी। तो इसी का मैंने पहले बताया था, ए सी क्या है, सबसे बड़ी साइड। तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, इनका स्क्वायर होगा और ये प्लस हो जाएंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनको प्लस करेंगे अगर हम 625, तो हमारा आ जाएगा 25। तो कितना आया 25। तो ये साइड हमें पता चल गई है, ये कितनी है 25। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, मान लो आपको निकालना है साइन ए और कोस ए और साइन सी कोस सी और टेंजेंट सी, ये निकालना है हमें, ये वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, कोस ए P बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है P 24/25, तो ये हमारा आंसर हो गया 24/25।
उसके बाद हमें निकालना है कोस ए। कोस का क्या है? बी बाई एच। बेस कितना है? बेस है 7 और एच कितना है? 25। साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ क्या था? ए। ए मीन्स हमारा बेस ये वाला था, ए वाला बेस। ये जो एंगल होता है बेस को डिनोट करता है, तो हमारा बेस क्या है? ए वाला। लेकिन अब है सी, तो हमारा बेस चेंज हो गया, ये हमारा हो गया बेस ये वाला। 24 अब बेस हो गया। अगर हमें साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी वाली जो साइड है वो बेस हो जाएगा। अगर ये बेस हो गया तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी है, तो ये बेस हो सकता है या ये बेस हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल हम रोटेट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अब साइन सी, अगर हमारा एंगल हमें निकालना है साइन सी, तो बेस क्या हो गया? 24 और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या था? पी बाई एच। तो साइन सी के लिए हमारा पी क्या बन गया है? 7। क्यों बना है? क्योंकि सी, हमें सी निकालना है, तो जो सी निकालना है बेस कौन सा होगा? सी वाला। अब ये साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब हमारी ट्राइंगल ऐसे बन गई है। अब हमारी ट्राइंगल बन चुकी है ऐसे, जिसमें क्या है? ये हमारा बन गया बेस सी वाली साइड, और ए चला गया यहाँ पर। ये बन गया हमारा 7 और ये 24, ये साइड रहेगी सेम। ओके, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो रोटेट हो सकती है। तो साइन सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर कितना हो गया? अब 7 और बेस कितना हो गया? 24। इसी तरह कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस सी की वैल्यू में भी अब ये क्या है? बेस, बेस सी वाली साइड है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस का? बी बाई एच। और बेस कितना हो गया हमारा? अब देखो सी की बात है तो बेस क्या होगा? सी वाला, यानी कि 24 हमारा बेस होगा। और नीचे हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट सी, टेंजेंट सी की वैल्यू हमें निकालनी है। टेंजेंट सी, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पी कितना है? अब देखो सी की बात है, ये सी है तो ये बेस है, सी वाली साइड क्या होगी? बेस। और परपेंडिकुलर अब ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 7। ओके, और बाय में कितना आ जाएगा? बेस। 7 बाय बेस, बेस कितना हो गया? 24। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हमें ए निकालना है तो ए वाली साइड क्या है? बेस है। अगर हमें ए साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, तो ए वाली साइड क्या होगी? बेस होगी। लेकिन अगर साइन सी, कोस सी, टेंजेंट सी या कोसिकेंट सी निकालना है तो हमारी सी वाली जो साइड है वो बेस होगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से रिवाइज कर लेना है, ताकि आपकी 8.1 जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आपको इजी लगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह से मैथ सीखना चाहते हैं और भी इजीएस्ट वे में आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो मेरी वीडियोस को भी लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।